है, बस उतना काफी है। ओके। उतना काफी है। मेरी कोई जर्नी इतनी बड़ी नहीं है। 3 साल के सफर में 1.5 साल के ब्रेक के बाद फिर से काम शुरू किया। और ऐसा किया कि जो है, बस 14 घंटे ही छाया हुआ है मेरे अंदर। जैसे अब इनकी थर्ड आई खुलने वाली है या खुल चुकी है या ऑन द प्रोसेस है, तो ये अपना आए सेशन लें। उस सेशन की जो है कि एनर्जी लेवल को करें, अपना एनहांस करें। जो मैसेज हम बताएं, उस मैसेज के हिसाब से हम वर्किंग करेंगे, आगे बढ़ेंगे। यस। अब आपका सेशन कब होगा? अच्छा, 27। अब मेरा अभी तो 27 तारीख को है, कल, जिसमें दोनों दिनेश जी और पूनम जी भी हैं, सुबह 8 से 10 वाले में। आपके यहाँ तो रात का टाइम आ जाएगा। तो उसको क्या करिए, सर जो है लिंक सेंड कर देंगे, उसको अटेंड करिए। और 1 तारीख को जो है, मेरे पास अभी दोबारा आ रहा है, जो कि मेरा 8वां सेशन होगा, उसमें है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो टाइम बता देता हूँ। आप मुझको मैसेज कर दो, मैं आपको फॉरवर्ड कर देता हूँ। अपनी पिक वगैरह सेंड कर दीजिए, उसको अटेंड करिए, उस पे सेशन लीजिए। या तो आपका कल उसमें का फ्लायर का कुछ है इंफॉर्मेशन? क्या चीज? उसके बारे में इंफॉर्मेशन है? इज इट टू इंक्रीज द एनर्जी और व्हाट इज इट टू, व्हाट इज द पर्पस और मेडिटेशन क्या है? इंक्रीज ऑफ एनर्जी भी है, सेफ फॉर बेटर सेफ फॉर हिमालयस। क्यों अभी तक जितना भी काम हो रहा है वो साउथ में वाला हिमालय को कोई टच नहीं कर रहा। तो अब हमारा कंसिडरेशन है टू गो टू द हिमालयस। वहां पे प्रचार करो, ध्यान कराओ, पिरामिड बनवाओ, ध्यानी बनवाओ। और हिमालय की एनर्जी से जो एनर्जी प्राप्त हो, वहां से जो है कि उसको डिस्ट्रीब्यूट करो। इस साल देर देर विल बी टोटली 11,000 पिरामिड्स जो आ रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, इस साल आ रहे हैं। अच्छा। और ये जो साल है, ये आगे आने वाले 4 सालों में की शुरुआत करेगा। जो भी चीजें इस साल होंगी, उसका एनहांस रूप आगे आने वाले 4 साल में होगा। और ये हम्म। जो कदम हमारा है हिमालय का, इसको करने के लिए आगे के 4 साल की रूपरेखा इसमें तैयार करी जा रही है। और मोस्टली जो भी सेशंस हुए हैं, उनमें जो मैसेजेस मिले हैं और जो विजन्स दिखाई दिए हैं सबको, उसमें जो हिमालय के गर्भगृह है हिमालय में, वहां पे पिरामिड्स रखे, एस्ट्रली रखे जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं। अब उसको फिजिकल फॉर्म में लेके आने का समय आ रहा है। अच्छा। यस। गुड गुड, आप इंफॉर्मेशन भेज देना और वी यस। विल असमत जी, लुक। हमारे ग्रुप में वो इन्फॉर्मेशन पोस्ट होएगी, है ना। और कल का मेडिटेशन यहाँ पे नहीं होगा, उधर ही होगा ये। आपके मतलब अभी से 1.5 आवर पहले, यानी कि आपका जो टाइम रहेगा 6:30 पे वहाँ पे सेशन शुरू होगा वो। तो कल का सेशन जो है बल्कि यहाँ बल्कि का। जो है कि साढ़े बल्कि सुबह 7:30 बजे किशोर नूना सर जो हैं, वो वेलकम मैसेज करेंगे। और साथ में हिमालय के बारे में कि हमारा मोटो क्या है, सर्व हिमालय सेव हिमालय, यस। मूवमेंट क्या है, पत्री जी पिरामिड हिमालय ध्यान अभियान क्या है, उसके बारे में वो आज 15-20 मिनट, आधे घंटे का वो सेशन लेंगे, बताएंगे सबको। उसके बाद 8 से 10 बजे आपका सेशन शुरू होगा। तो तो कल आप। एवरीबॉडी शुड बी देयर एट 7:30 AM। यस। तो कल आपका टाइम जो रहेगा वो रहेगा 6 PM, और इंडिया का टाइम रहेगा 7 AM। तो उस टाइम में एम आई करेक्ट देर? 7:30 हाँ, 7:30 7:30 आपका। स्टार्ट। यस, सेवन 7:30 थर्टी स्टार्ट होगा। इंडिया का और 6 PM यूएस का टाइमिंग। वो मैं ग्रुप में पोस्ट कर दूंगा, पूरा शेड्यूल उस दिन का। व्हाट यूएसए या। यूएसए में भी अलग अलग टाइम जोन्स है ना। अब जैसे शिकागो वगैरह में जो है कि जो हमारा सुबह का 8 बजता है यहाँ पे, उनका रात का 8 बजता है। वो 12-13 घंटे का अंतर है उनका। शिकागो का तो अलग अलग टाइम जोन है। न्यूयॉर्क का अलग होगा, उधर का अलग होगा, वॉशिंगटन का साइड का अलग होगा। तो वो चीजें हैं, तो वो अपने टाइम जोन और अपने टाइम जोन के हिसाब से वो देख लें यस। क्या कितने आता है। घंटे का है ये प्रोग्राम? 6 बजे शुरू होगा तो?
ये ये 14 घंटे चलेगा हमारा, 14 आवर विथ 14 मास्टर्स हैं। कंटिन्यूअसली चलेगा? ये कंटिन्यूएशन में चलेगा, ये विदाउट एनी ब्रेक। हम्म। सुबह 7:30 बजे शुरू होगा और रात को 10 बजे खत्म होगा। और ये मेरा वीकली प्रोग्राम है जिसमें मैं भी, ये जो हो रहा है कल, वो 7th हो रहा है। 6 ऑलरेडी हो चुके हैं, पहली तारीख को 8वां है। ये मैं वीकली लेके आ रहा हूँ। यस। एंड ये एक मतलब हमारा, ये हम इतने पूरे घंटे अटेंड नहीं कर सकते, बट मेन 1 और 2 आवर्स ऐसा कुछ कर सकते हैं। हाँ तो यू कैन अटेंड। पूनम जी एंड दिनेश जी का जो मेन सेशन है होगा, आप उनका सेशन अटेंड करिए ना, सुबह 8 से 10 बजे वाला। और उसके यस। बाद पूरा रिकॉर्डिंग के लिंक्स भी ग्रुप में पोस्ट कर देंगे, तो आप पूरे 14 आवर्स का भी देख सकते हैं जब भी आपके पास टाइम रहता है पूरा। वो या। रेगुलर। या। हाँ वो यूट्यूब यूट्यूब लाइव रहेगा, टोटल टोटल 14 आवर्स। यस। तो उसका लिंक रहेगा, तो वो भी आप वहां से देख सकते हैं। एंड दैट इज द थिंग। और एक हमने मेडिटेशन भी किया था पिरामिड वाला, एंड इज देयर ऑन आवर यूट्यूब चैनल आल्सो। और वहां पर हमने जो वो ही किया था कि सारे पिरामिड जितने भी थे, वो सारे पिरामिड को हमने एस्ट्रली क्लीन किया था। और वो जहाँ पे थे वहाँ स्थापित किए थे, क्योंकि आने वाले टाइम में वो सब बाहर निकलने वाले हैं। तो एक मेडिटेशन कब किया था पूनम जी? ऑलमोस्ट 1.5 मंथ। एंड आई थिंक उसमें पत्री जी भी आए थे। तो पत्री जी उस दिन स्पेशल अपीयर हुए थे उस मेडिटेशन में। और हम्म। उसके बाद में उन्होंने बताया था कि यस, हमारे को यहाँ पर और मदद चाहिए आप लोगों की, और ये, तो उस समय उन्होंने काफी कुछ हुआ था। तो यस, वो सारी चीजें हुई थी वहाँ पे जो मेडिटेशन था। और बहुत सारे हमने इतने सारे मिलियंस ऑफ जो पिरामिड्स हैं जो अर्थ के अंदर छुपे हुए हैं, और अलग अलग तरह के हैं, अलग अलग साइजेस के पिरामिड है, बहुत पावरफुल थे। और उनकी एनर्जी को कहीं ना कहीं ब्लॉक किया हुआ था, या वो ब्लॉक हो गए थे। और फिर उसके बाद में उस दिन हमारा काम दोनों का यही था कि उन सारे पिरामिड्स को बाहर निकाल करके सभी को एस्ट्रली क्लीन करना। और क्लीन करने के बाद में उसको वापस से वहीं पर रख देना, ताकि जब डिवाइन टाइम आए तो वो अपने आप ऊपर अपीयर हो जाए अर्थ के ऊपर। हम्म। सो सो अर्थ के अंदर बहुत सारे पिरामिड्स हैं, यस, ऑलरेडी देयर आर मेनी। and they are hidden because the earth is heavy now. It's not good energy. यस, गुड एनर्जी का भी रीजन है। दूसरा क्या हुआ था कि अगर बहुत पहले अर्थ के ऊपर बहुत सारे चेंजेस हुए थे। हम्म। आपको पता है जैसे द्वारका के भी आपने सुनाई की, अभी पूरा जलमग्न हो गई थी। या ऐसे बहुत सारी थी सिविलाइजेशन थी जो अभी अर्थ के नीचे भी है, और वो दब चुकी थी, क्योंकि वहां पर भी एक बहुत बड़ा वार हुआ था, न्यूक्लियर वार जैसा हुआ था, जहां पर लेमुरियन और एटलांटिशियन उन दोनों के बीच में हुआ था। तो उस हम्म। समय क्या हुआ था कि बहुत ज्यादा अर्थ के ऊपर बोलते हैं ना, एक तरह से लगभग खत्म हो चुका था। बहुत सारी चीजें जो अंदर दब गई थी, बहुत सारे लोग खुद अंदर चले गए थे। तो उस समय हम्म। बहुत एडवांस लोग थे, वो बहुत एडवांस, उनके पास टेक्नोलॉजी थे। लेमुरियन भी थे वहां से, तो वो भी मूव होते हुए पूरे इंडिया इधर जो भी था, अभी नाम तो अभी बाद में पड़ा है कंट्री के, उस समय तो ये सब थे नहीं। उस समय तो पूरा था जहाँ भी जाना है अब जाइए। तो उस समय फिर ये लोग मूव होते हुए कुछ इजिप्ट में गए, कुछ एशिया में रह गए, कुछ कहाँ रह गए, कुछ यूएस पहुंच गए, कुछ कहाँ पहुंच गए। ऐसे जा जा के वो अलग अलग कंट्रीज में पहुंच गए थे। फिर वहां से फिर नया सिविलाइजेशन शुरू हुआ था बहुत पहले। हम्म। ये उसके पहले बहुत ज्यादा एडवांस थे, मतलब लोगों की थर्ड आई सबकी ओपन होती थी, सब अवेयरनेस में रहते थे, मतलब सब हायर सेल्फ से कनेक्टेड होते थे। तो वो एक पीरियड था उस समय। और फिर धीरे धीरे वो टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई थी, इसीलिए अभी जो ये जो भी ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है उसका वही है कि इसके पहले भी ह्यूमैनिटी इतना एडवांस हो चुका था जितना अभी हम पढ़ रहे हैं। और उस समय क्या हुआ हम्म। था कि गैलेक्टिक फेडरेशन और ये जो भी थे, उस समय वो लोग इंटरफियर नहीं कर पाए थे, वहां पर इंटरवीन नहीं कर पाए थे। तो उसकी वजह से क्या हुआ, यहाँ पर एक बहुत बड़ा अपनी अपनी पावर डेमोन्स्ट्रेशन का वो शुरू हो गया था।
और एग्जैक्टली वही सिनारियो अभी भी आ रहा है, वर्ल्ड वॉर 3 के रूप में हमारे आगे। तो हम्म इसीलिए जब भी कोई भी पावर, इंसान जब भी इतना आगे बढ़ जाता है, तो उस समय ये बहुत जरूरी हो जाता है कि उसको कंट्रोल किया जाए। तो इसी के लिए हम्म इतनी सारी विजडम अर्थ के ऊपर आ रही, इतने सारे दूसरे प्लेनेट से लोग बच्चों के रूप में यहाँ पर जन्म लेकर आए, इनकारनेट हो रहे हैं, अपनी पावर्स के साथ हो रहे हैं, ताकि अर्थ का जो एनवायरनमेंट है उसको वो कंट्रोल कर सके, और जो पहले रिपीट हुआ है वो दोबारा से रिपीट ना हो अर्थ के ऊपर। या तो इसीलिए फियर हटाना जरूरी है। ये सब क्यों किया था? फियर, ईगो, मैं हूँ, कंपैरिजन, वो ज्यादा एडवांस है, मैं हम्म ज्यादा एडवांस हूँ, मैं ज्यादा पावरफुल हूँ, मैं ज्यादा पावरफुल हूँ, और उसी के चक्कर में ये सारी चीजें हो गई थी। हम्म तो इसीलिए अभी जितने भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, हम 3D 5D कर रहे हैं, तो 5D अर्थ वही है जहाँ पर लव एंड लाइट की एनर्जी है, फियर बेस्ड सिस्टम वहाँ पर नहीं रहता है। तो हर मेडिटेटर्स को, जिसको भी 5D या अर्थ में अपना एग्जिस्टेंस बनाना है, उनके लिए जरूरी है कि अपने फियर बेस्ड सिस्टम को पूरा रिप्लेस करना पड़ेगा लव बेस्ड सिस्टम से। और बिना विजडम के, ध्यान से आप सिर्फ अवेयरनेस में आ सकते हैं, जान सकते हैं, लेकिन विजडम है जो कि आपको गाइड करेगी कि किसको क्या करना है, पहुंचना कहाँ है। तो ध्यान से जो हम्म आपको एनर्जी मिल रही है, उस बिल्कुल एनर्जी ठीक को बात है। आपको यूज करना है अपने ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, अपने ऊपर काम करके। और जैसे ही आप अपना काम करते हो, आपकी अर्थ अपने आप शिफ्ट होती जाती है हाई वाइब्रेशन अर्थ में। क्योंकि अर्थ के भी इन्फिनिटी वर्जन होते हैं, हमारे भी इन्फिनिटी वर्जन होते हैं। जितना हम अपने इनर काम करेंगे, हमारा एनवायरनमेंट चेंज होता रहेगा, सब कुछ चेंज होता रहेगा। और उसके लिए, क्योंकि हम अर्थ पे फिजिकल एक्शन हमें लेना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी ऐसी जो फिजिकल फॉर्म में नहीं है, फिजिकल वर्ल्ड का हिस्सा नहीं है, ऐसी कोई भी डिवाइन सोल या पावर अर्थ के ऊपर एक्शन नहीं ले सकते हैं। जो अर्थ पर रहने वाले हैं उन्हीं को एक्शन लेना होता है। जैसे हिमालय, अभी हिमालय के ऊपर जो चीजें हो रही है इस समय, इतनी पावर जो अंदर है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अंदर, जो हिमालय के अंदर इतनी सारी एनर्जी दबी हुई है, इतने सारा ज्ञान, इतने सारी वाइब्रेशन, इतने सारी नई नई टेक्नोलॉजी का है, वो सब बाहर आने के लिए ऊपर की वाइब्रेशन भी उससे रेजोनेंट होना चाहिए। रेजोनेंस होगा तभी वो बाहर निकल के आएगी। क्वांटम साइंस। तो जब तक ऊपर की एनर्जी नहीं बढ़ेगी, तब तक हम्म नीचे का वो पूरा खजाना है जो ह्यूमैनिटी के लिए, जो विजडम का खजाना है, जो एनर्जी का है, जो फ्री एनर्जी का एक जो बोलते हैं ना कॉन्सेप्ट है, कि आने वाले टाइम में सब चीज फ्री है। ऑलरेडी ये था कॉन्सेप्ट। अगर आप देखोगे, जो अभी इजिप्ट का जो पिरामिड था, वो उसके अंदर ऑलरेडी, गीजा पिरामिड के अंदर ऑलरेडी एक ऐसा मैकेनिज्म था, और बहुत सारी ऐसी चीजें भी पाई गई थी जहां पर आपको कोई इलेक्ट्रिसिटी के लिए या किसी भी सर मतलब एनर्जी के लिए पे नहीं करना है, फ्री था ये सबके लिए। लेकिन अभी हम इसको पे कर रहे हैं, तो वो सारी चीजों को छुपाया गया था, और एक ऐसा सिस्टम बनाया था कि आप मंथली पे करो, हर चीज के लिए करो, जबकि पहले पूरा फ्री हम्म एनर्जी था। तो अभी वापस से वही आ रहा है, ये सारी टेक्नोलॉजी, बहुत सारी एडवांस चीजें अंदर छुपी हुई है अर्थ के अंदर, और वो है जिसको छुपाया गया था। तो अभी उन लोगों को एक्सपोज भी होने वाले हैं, वो किस किसने छुपाया था वो भी होने वाला है। तो हो सकता है उससे काफी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के ऊपर से विश्वास उठ जाए, लोगों से विश्वास उठ जाए, और लोगों को एक पल के ऐसा लगे, ओ माय गुडनेस, जिस पे भरोसा किया उन्होंने हमसे इतना कुछ छुपाया है। तो हो सकता है ह्यूमैनिटी के लिए हम्म एक गहरा धक्का होगा कि वो डिस्कनेक्ट हो जाएंगे सिस्टम से, हर जगह। और जब सिस्टम से मगर कनेक्ट हो जाएंगे, देन दे विल सर्च हम्म फॉर लाइट। वो प्योर डार्कनेस में रहेंगे, एंड दे विल सर्च फॉर लाइट। एंड इसीलिए इतनी सारी डिवाइन सोल्स ट्रांसफॉर्मेशन में आ रही है कि वो लोग उनको गाइड कर सकें। और जब उनको पूरा अंधेरे में आ जाते हैं, डार्क नाइट ऑफ सोल उनकी लाइफ में आती है, तो हम लोग वहां से उनको निकाल सकें। तो उसके लिए हमको मगर अपनी ये एनर्जी लेवल को बढ़ाना पड़ेगा। यस, तो उसके लिए हमें एक अपनी ना एक एनर्जी, या हमारी एनर्जी लेवल भी बढ़ाना है, और मदर अर्थ की भी अपने आप, क्योंकि मदर, हम सबकी कलेक्टिव एनर्जी मदर अर्थ की कलेक्टिव एनर्जी होती है। क्योंकि ये ग्रिड है, पूरा एक पावर ग्रिड है अर्थ का। तो जैसे जिस जगह पे आप रह रहे हो, आपकी जो वाइब्रेशन है, यानी वो मदर अर्थ की भी है, और उस जगह जो भी कनेक्टेड चीजें हैं उसकी भी वाइब्रेशन वही होती है। और फिर सबकी, जितने भी ग्रिड पॉइंट है अर्थ के,
अर्थ के जितने भी चक्रास है उसके भी फोर, जितने भी पावर सेंटर है, उन सब की पावर मिला के कलेक्टिव अर्थ की वाइब्रेशन होती है। और फिर वो डिसाइड करती है कि एनवायरनमेंट कैसा होगा। इसलिए जो है कि अलग अलग जगह की अपनी अलग अलग एनवायरनमेंट है, वहाँ का अपना रहन सहन अलग है, वहाँ का खाना पीना अलग है, हर चीज अलग है, चाहे यूएसए हो गया, इंडिया हो गया, या चाइना हो गया, या कोई भी जगह है अर्थ के अंदर हो गई। टोटल यस। डिपेंड अपॉन द एनर्जी लेवल ऑफ दैट स्टेट, दैट कंट्री, दैट पीपल। जो लोग वहाँ पे हैं, ग्रुप कॉन्शियसनेस उनकी जो भी है, उसके हिसाब से वहाँ का कल्चर आता है सामने। यस। आप आप इंडिया में देख लीजिए कितने लोग हैं, कितने स्टेट्स हैं, हर एक स्टेट्स में कितनी सिटीज हैं, कितने शहर हैं। हर एक शहर का अपना एक अलग कल्चर है। हिमालय का अलग कल्चर है, हिमालय में भी कई है, कुमाऊं है, और दूसरा गढ़वाल है, तिब्बतन है, न जाने कितने हैं, अरुणाचल है। हर एक का कल्चर अलग है, क्यों? वहाँ की वाइब्रेशंस अलग है। यस। और वाइब्रेशन, एक बात और बता देता हूँ आपको कि जिस जगह भी अर्थ के एनर्जी सेंटर या पोर्टल थे या एनर्जी के जहाँ पे भी सबसे ज्यादा एनर्जी थी, आज आप देखोगे सबसे ज्यादा डिस्टरबेंस उन्हीं एरिया में कब से क्रिएट किया जा रहा है, ताकि ह्यूमैनिटी अवेकन ना हो। जम्मू कश्मीर में बहुत एनर्जी है, तो ऐसी सारी जगह पूरे वर्ल्ड के जम्मू अंदर जहां पर जम्मू का भी, या यस, और जैसे आपका ये क्या है, वो कौन सा जगह, जेरूसलम राइट, व्हाट्स द नेम, वहां पर भी बहुत ज्यादा थी, इसलिए वहां पे सबसे ज्यादा डिस्टरबेंस हुआ है। तो ये ऐसी जितनी भी जगह होती है, उन जगह पे ये लोग हमेशा जो नहीं चाहते कि ह्यूमैनिटी जागे, तो फिर डार्क फोर्सेस। यस, यस, डार्क फोर्सेस और इलाइट फोर्सेस जो होती है, तो ये कोशिश ये करती है कि वहां पे हमेशा डिस्टरबेंस रहे और लोग डिस्टर्ब रहें, और उसकी जो एनर्जी है उसको कभी वो ले ना पाए। तो इसीलिए दुनिया में जितनी भी जगह वार हो रहे हैं, जितनी भी जगह पे ये जो डिस्टरबेंस है, केओस फैलाया जा रहा है, पर्पसली ये सब किया हुआ है। लेकिन जब हम मदर अर्थ की वाइब्रेशन इतनी बढ़ा देंगे कि वहां के लोग भी को भी लग जाएगा, एक चॉइस हो जाएगा कि नो, वार इज नॉट द सॉल्यूशन। और जिन लोगों को लगने लगा, अवेयरनेस आ गई कि वार इज नॉट द सॉल्यूशन एंड दिस इज समथिंग वी डोंट वांट, एंड एवरीबडी इज थिंकिंग इन दैट डायरेक्शन, तो वो एक अवेयरनेस उनके अंदर आ गई है। तो ये समझो कि उनका शिफ्ट, ट्रांसफॉर्मेशन वहीं से शुरू हो जाता है, और उन जगह की एनर्जी वापस से अपनी ओरिजिनल फॉर्म में, जो नीचे है वो ही ऊपर आ जाता है। और जिस दिन ऐसा हो जाता है, देन यस, दैट इज व्हाट द 5D अर्थ जो हम इमेजिन कर रहे हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, वो अर्थ जो है वो तो वही रहेगी, लेकिन हमारी जो है अर्थ के अगले वर्जन पे हम लोग शिफ्ट होते जाएंगे। और जिन लोगों ने सोचा है कि नहीं, मुझे तो वही फियर बेस्ड सिस्टम को करना है, तो वो उस अर्थ पे चले जाएंगे जो लो वाइब्रेशन में है। और धीरे धीरे अपने आप डाउन द लाइन एक सेपरेशन क्रिएट हो जाएगा बिटवीन द 5D अर्थ, उसके बीच में भी जाने कितने वर्जन से, धीरे धीरे आप ऐसा एक वर्जन से दूसरे, जितनी वाइब्रेशन बढ़ती जाएगी उतनी ही आपकी अर्थ भी चेंज होती जाएगी। एंड डाउन द लाइन ये होगा कि बहुत सारी न्यूज है जो 3D में हो रही है अर्थ पे, वो आप तक नहीं पहुंचेगी। ये आप डिस्कनेक्ट हो चुके होंगे मीडिया से, आप डिस्कनेक्ट हो चुके होंगे उन लोगों से जिन्होंने फियर बेस्ड चुना है। वो आपकी फैमिली मेंबर भी हो सकते हैं, आपके क्लोज फ्रेंड भी। ऑल ऑफ सडन विल कम टू नो, ओ माय गुडनेस, वो था, काफी टाइम से नहीं मिला, पता ये नहीं चीज मेरे कहाँ। साथ हो रही है। ये चीज मेरे साथ हो रही है, क्योंकि आई एम गोइंग टू बी कट डाउन फ्रॉम ऑल ऑफ देम। धीरे धीरे कट होते चले जा रहे हैं सब। यस। और धीरे धीरे ऐसा होगा कि जब आप वहां रहेंगे तो वो लोग वहां नहीं रहेंगे, जब वो लोग रहेंगे तो आप नहीं जा पाओगे, टाइम मैच नहीं होगा। मनी मनी नहीं करता जाने का कहीं। हाँ। बस यही है कि अपना बैठे रहो, अपना काम करते रहो चुपचाप। और एक दिन आपको मालूम पड़ेगा, पता नहीं वो लोग थे तो सही। हो सकता है एक दिन आपको सोशल मीडिया से आप एकदम से डिस्कनेक्ट हो जाओ, और उसके बाद आपको पता ही नहीं, आप सर्च करने की कोशिश करो, लोग मिल ही नहीं रहे हो, आप पर सोचते हैं ठीक है पता नहीं कहाँ चले गए। सारे वो सारे कॉन्टेक्ट जो कि लो वाइब्रेशन में रहना चाहते हैं, 3D अर्थ का हिस्सा बनना चाहते हैं, वो उधर रह जाएंगे। तो ऐसा नहीं है वर्ल्ड वॉर 3 पॉसिबल है, एक अर्थ पे हो एक पे ना भी हो। 5D अर्थ है जहाँ पे ऑलरेडी
सब उसी तरह वाइब्रेशन के लोग हैं, लव वेव्स ऑलरेडी शिफ्ट हो चुके हैं, शिफ्टिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। तो बहुत सारे लोग 5D में ऑलरेडी मूव हो चुके हैं और वो काफी हद तक डिस्कनेक्ट हैं, या वो ऐसे रिमोट एरियाज में हैं, उनको खुद को नहीं पता है वो कहाँ है कहाँ नहीं है, और उनके आसपास के लोगों से उनको कोई ऐसा कनेक्शन नहीं है। सब डिवाइन सोल फैमिली है, वो जिनसे भी मिलते हैं उनको अपनापन सा फील होता है, और उनको लगता है कि यस, हम तो जानते हैं एक दूसरे को काफी टाइम से, और उनके हार्ट से हार्ट कनेक्शन होता है। सो दिस इज ऑलरेडी हैपनिंग। यही चीज तो आपके साथ हुआ है कल परसों जब आपसे बात हुई है, 2 घंटे 3 घंटे की जो हुई है, वो ऐसे थोड़ा नहीं हुई है। और आप ऐसे थोड़ा नहीं यहाँ पे आ गए हो अपने इस ग्रुप में। मैंने तो आपको कहा नहीं था ज्वाइन करने को, यू हैव ज्वाइन इट। आपकी मर्जी, अपनी अपनी मर्जी से आपने ज्वाइन किया, आप अपनी मर्जी से उसमें आए। तो ये कनेक्टिविटी तो होती है ना, दिस इज आवर सोल फैमिली। सोल फैमिली जहाँ होगी वो ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाएगी, या आप उनके पास चले जाओगे। यस, और धीरे धीरे ऐसा होगा कि आप जो 3D की जो एक्टिविटीज है, जो आपको लगता है ना सर्वाइवल लूप है, जो आप मैट्रिक्स में फंसे हुए हो, धीरे धीरे आपको अपने आप ऐसा लगेगा कि नहीं, वी कैन सर्वाइव नाउ। आपके अंदर एक, वहां से हम बाहर आ जाएंगे, वहां से हम बाहर आ जाएंगे। फिर आप बाहर आ जाएंगे, और बाहर आ जाने के बाद आप पूरा टाइम अपना डिवाइन सोल फैमिली, और एक दिन आप भूल ही जाएंगे कि बाकी की दुनिया भी है। और फिर जब आप बाहर निकलोगे तो आप देखोगे कि आप बिल्कुल, मतलब अर्थ तो वैसी दिखेगी, बट सिचुएशन चेंज होगी। यहाँ पे मोर क्रिएटिव वर्क हो रहा होगा, लोग अपने एक्साइटमेंट पे काम कर रहे होंगे, लोग अपने क्रिएटिव स्किल के ऊपर फोकस कर रहे होंगे, आनंद की ऊर्जा में रहेंगे, जॉय की ऊर्जा में रहेंगे, एक दूसरे में सर्विस टू अदर्स। आपको एक बात बता देता हूँ, आई थिंक कुछ 2 साल पहले अर्थ के ऊपर से एक जो था सर्विस टू सेल्फ, उसको हटा दिया गया है। यानी अभी जो भी सर्विस टू सेल्फ में है, उन लोगों को अर्थ के ऊपर सपोर्ट नहीं किया जाता। यानी कि वो धीरे धीरे अपने आप वो अपने अंत की ओर बढ़ते जाएंगे। ये वैसे ही है जैसे आपका पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम या मोबाइल का जो भी था, डिफरेंट वर्जन होते हैं आपके, वो डिसकंटिन्यू हो जाते हैं, तो वो सपोर्ट नहीं होते हैं, तो जब तक चल रहा है कोई डिवाइस चल रहा है, बस वैसा हो जाता है। तो अभी वो सारे जो What बिलीफ is है, service to self? What is service to self? सर्विस टू सेल्फ, वही कि सब मेरा है, मेरा हो गया ना, बस खत्म। मुझे अमीर बनना है, मुझे बहुत पैसा चाहिए, मेरे पास होना चाहिए, मैं सब मेरे लिए कर रहा हूँ। लोगों को मैं पागल बना रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, पैसा ले रहा हूँ, मूर्ख बना रहा हूँ। बस अपनी जेब भरना है मुझे, अपने फायदे के बारे में सोचना, दूसरों को नहीं करना। सर्विस टू अदर्स जो कॉन्सेप्ट होता है, ये होता है कि मुझे इतना ही चाहिए, और बाकी मुझे जो काम करना है वो सर्विस टू अदर्स करना है। मेरा काम हो गया है, आई एम डन। मेरे को जितना जरूरत है मेरा हो गया, बाकी का जो है वो, यस, मैं अपना जो भी टाइम है, मेरे को इतना ही काम करना है कि मेरा आज का काम हो जाए, और बाकी का काम पूरा सर्विस टू अदर्स। उस स्किल सेट को जो भी आपके पास है उसको शेयर करना, गिफ्ट को शेयर करना। क्योंकि अगर आपके पास कोई भी गिफ्ट है, कोई भी स्किल है, कोई भी साइकिक पावर है, तो उसके रिसीवर्स भी हैं। तो अगर आप सर्विस टू अदर्स में नहीं आते हैं, और आप उन रिसीवर्स तक के लिए अपने आप को ग्राउंड नहीं करते हैं, ब्रॉडकास्ट नहीं करते हैं, आप अर्थ की ग्रिड से कनेक्ट नहीं होते हैं, ग्राउंड नहीं होते हैं, तो उन लोगों को रिसीवर्स है वो वेटिंग में होते हैं। तो इसलिए बहुत जरूरी है, आपके पास अगर गिफ्ट है तो रिसीवर्स भी हैं। तो ये मत समझिए मेरे पास तो छोटा सा है, वो एक कील बनाने वाला भी अगर काम करना बंद कर देगा ना, तो बहुत सारे काम रुक जाएंगे यूनिवर्स के, पता है आपको। तो हर काम सबके पास एक पावर, एक स्किल सेट है। हर इंसान को अपना काम करते रहना है, दूसरों की भलाई के लिए सोचते रहना है। मैं मेरा वो नहीं होना है। दैट इज सर्विस टू सेल्फ, एंड द अदरवाइज सर्विस टू अदर्स। क्लियर? अभी आप ये Yes. देखिए कि जो जो ये सेठ विजडम पंजाब में होने जा रहा है अप्रैल के महीने में, इसमें पोर्टल खुल रहा है, और वो पोर्टल पूरे पंजाब को कवर करेगा। हम्म।
वो पोर्टल खुल रहा है सेठ विजडम में अप्रैल के महीने में, और हम्म। वो पूरे पंजाब को कवर करेगा। इसीलिए डिवाइन का मैसेज आया था हमारे पास, डॉक्टर जो ग्रुप में हमारी संगीता जी जुड़ी है, कि जो है कि डॉक्टर जिंदर कौर और नवप्रीत कौर को बोलिए कि इसको करने से पहले 11 दिन का ध्यान जो है वो वहां पे करवाएं गोल्डन टेम्पल में। एक्चुअली वो सर मैसेज आपको हमने उनको कन्वे किया गया। ये रिसेंटली अभी आप एक मेडिटेशन है जहां पर हमको गाइड किया था कि अर्थ के ऊपर जितने भी रिलीजियस सेंटर्स हैं उन सबकी एनर्जी को क्लीन किया जाए। एंड उस दिन ध्यान में स्पेशली जो गुरु नानक हैं वो आए थे, और आकर के उन्होंने हमें बोला था कि गोल्डन टेम्पल की जो एनर्जी है उसको आप चेंज करो। और वो वहां पर भी है, सेशन है हमारा, चैनल पे है वो। तो कितना अभी 2 महीना हो गया, 1.5 2 महीना, 1.5 महीना, यस। और हमें बताया गया था कि उस जगह पर इनफेक्ट खाटू श्याम जी करके एक जगह है जयपुर के पास, और अजमेर में एक दरगाह है, वो वाली जगह चर्च है गोवा में, और या सेंट जॉन से। और उसके बाद में जो नेक्स्ट मैसेज हमारे को आया था कि मक्का का जो था वहां पर भी हमारी को एनर्जी। तो ये सारे इनके जो रिप्रेजेंटेटिव थे ये सारे एक के बाद एक आते जा रहे थे, और हमें बोल रहे थे कि अब वहां पर, और हमें लेकर के जा रहे थे वो कि अब हम आप डिवाइन 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 डिवाइन। यस। डिवाइन आ रहे थे। अब आप ये देखिए, जो आप कह रहे हो कि जो है कि आपके पास 1.5 महीने पहले वो आया था मैसेज गुरु नानक जी गोल्डन टेम्पल का, ये जो ग्रुप है हमने 3 महीने पहले शुरू किया था। और उसमें जो है कि ये जो मणिकरण गुरुद्वारा कैसौल में हो रहा है शिवरात्रि वाले दिन, इसको जो है कि हम लोगों ने प्री प्लान करके किया था, क्योंकि ये नाम ऑटोमेटिकली आया था हम लोगों के पास। और डॉक्टर जिंदा कौर वॉज द फर्स्ट वन जिनके थ्रू जो है कि हमने ये शुरू किया था। और मैंने उस समय उनको बोला था, मैम को, कि मैम जाने से पहले, इसको करने से पहले आप वहाँ पे अमृतसर से इसको आप शुरू करो, अमृतसर गुरुद्वारे से आपको करना है, शुरू करना है। लेकिन मतलब उन्होंने मेरी बात ऐसे ही उधर कर दी। उसके बाद आपके पास मैसेज आया कि इसको क्लीन करने को, तो ये काम तो मैंने और बहुत पहले ही कर दिया था आपके मैसेज आने यू के विल बी पहले। सरप्राइज, यू विल बी सरप्राइज, जो सबसे ज्यादा एनर्जी इंक्रीज हुई थी उस समय करने के बाद वो थी गुरुद्वारे की, क्योंकि वहां पर सर्विस टू अदर्स है। वहां पे गोल्डन टेम्पल में। यस। तो सबसे हाँ, ज्यादा व्यूअर सरप्राइज कि जब हमने उनकी एनर्जी चेक करी तो इट वाज लाइक बियॉन्ड अदर जो भी प्लेसेस थे, क्योंकि बाकी जगह पे बहुत सारी जगह पे दूसरी एनर्जी ज्यादा थी, लेकिन वो क्लीन करने के बाद में गोल्डन टेम्पल की तो यस निखर के एकदम बहुत क्लीन आई एनर्जी आई थी वहां पे, सबसे ज्यादा एनर्जी आई थी। इनफैक्ट हमने वो लिखा भी है, नोटबुक में भी लिखा था कि कहाँ की एनर्जी कितनी थी और बाद में कितनी हुई। वो नोट भी किया था हमने। तो वी आर सरप्राइज टू सी कि वाओ। इसलिए कहते हैं कि जहां पर भी सर्विस टू अदर्स है, जहां पर भी आपको लगता है कि आप दूसरों के लिए कुछ करने की कोशिश कर रहे हो, सेवा दे रहे हो, या कोई ऐसी जो चीज है जहां ह्यूमैनिटी के लिए काम कर रहे हो, अपने से अपने को भूल जा रहे हो, तो उन सब जगह पे ऑलरेडी एनर्जी ज्यादा है। and this work is also, I am doing it by 14 masters and 14 hours, कि हम पूरे ग्रुप की एनर्जी, जो भी मास्टर्स आ रहे हैं, चैनलिंग मास्टर्स आ रहे हैं, थर्ड आई मास्टर्स आ रहे हैं, उनकी जो वाइब्रेशंस है, उनकी जो एनर्जी लेवल है, उसमें वो बूस्ट हो रही है, उसमें उनको मैसेजेस मिल रहे हैं, और उस मैसेजेस के हिसाब से वो अपने पाथ में लगे हुए हैं। और यस। जिसको उसमें मुझे मदद चाहिए, आई एम हियर टू हेल्प देम। अब जैसे मैम है, यूएसए में है, ये आए और अपना सेशन यहाँ पे लें, एक बार लें, 2 बार लें, 10 बार लें, इनको जो मैसेज मिलेंगे वो मैसेज के हिसाब से इनकी आगे की जर्नी, आगे का पाथ, आगे की वर्किंग तय होगी। यस। और एक जो बात है, काफी लोगों के पास साइकिक पावर है, लेकिन जो साइकिक पावर में उनको जो दिखाया जा रहा है, उनके जो हायर सेल्फ या डिवाइन जो भी उनको मैसेज दे रही है, वो उनकी जो बिलीफ है उससे फिल्टर होके आ रहे हैं।
वो बात भी है, लेकिन मोस्टली ऑफ देम आर स्टक क्यों इन द इल्यूजन, क्योंकि वो इल्यूजन में फंसे हुए हैं। उनको यस। ये नहीं पता चल रहा कि वो सही में वो है डिवाइन पावर जो मैसेज दे रहा है, या उनके आगे इल्यूजन क्रिएट हो रहा है। वो थर्ड आई मास्टर्स जितने भी हैं मोस्टली उसमें फंसे पड़े हुए हैं, और उसी की वजह से वो उनके अंदर ईगो आई हुई है कि उनको जो है कि विजन दिखाई दे रहे हैं, उनको वो दिखाई दे रहा है, और वो उससे बाहर निकलना नहीं चाह रहे हैं। यस। तो अभी जो डेफिनेटली जो आपने इनिशिएटिव जो शुरू किया है, और जब उनको कभी भी ध्यान एक लेवल तक आपको पहुंच, ध्यान का मतलब होता है आपने मनी ले ली है। देखो दो चीज है, समझिए आप। ध्यान का मतलब होता है एनर्जी को लेना, और दूसरी चीज होती है उसको कहाँ लगाना। जैसे आपने बहुत सारा पैसा ले लिया, मैं हमेशा गंदा एग्जांपल है पर मेरे को अच्छा लगता है ये, क्योंकि समझ में अच्छी तरह आता है, क्योंकि आंसर सबके पास होता है। अगर मान लीजिए आपकी नशा करने की आदत है, आपके बहुत सारे एडिक्शन है, आपके पास पैसा आ गया, आप कहाँ लगाओगे? आम आदमी जो होगा वो नशे में ही लगाएगा ना, और कहाँ लगाएगा। यस। और ईगो का तो ईगो पे लगाएगा। वो लगा ही लगाएगा, ईगो तभी आती है ना, यस। जब आदमी अब गलत रास्ते पे चलता है तभी उसको ईगो आती है ना अंदर से, यस। अब तभी वो आप मैं ये की भावना सोचिए। आती है। यस। अब आप ये सोचिए कि आपको ऊपर से बहुत सारी एनर्जी मिल गई, और आपके अंदर ये सारी चीजें बैठी हुई है, लो वाइब्रेशन एनर्जीज, कहाँ लगाओगे आप? किसको इनहेंस करेगी ये? फियर, नेचुरली लो जजमेंट, लो वाले को कंपेरिजन। एनहेंस करेगी, क्योंकि वही ज्यादा एनर्जी आपके पास फंसी हुई है, आप उसको निकालना ही नहीं चाहते हो, यस। तो ईगो। वही एनहेंस होगी। यस, मैं दूसरों से अलग हूँ, मेरे पास कुछ ऐसा है, तो वो ज्यादा इंटेंस हो जाएगी। तो बेसिकली क्या हो गया, अगर आप इससे वाइब्रेशन नहीं बढ़ेगी आपकी, क्योंकि आपने ऑलरेडी एनर्जी तो ली है, और ध्यान में आपको बहुत अच्छा अनुभव भी हो रहा है, लेकिन उसके बाद ये है कि वो एनर्जी पूरी लो कर दी रियल लाइफ में। आपकी लाइफ जो है वैसी की वैसी ही है ध्यान करने के बाद। मेरे को बहुत सारे लोग हमें मिले हैं ऐसे, जो कह रहे हैं कि मैं 20 साल से ध्यान कर रहा हूँ, 30 साल से ध्यान कर रहा हूँ, 40 साल से ध्यान कर रहा हूँ, मेरी थर्ड आई ओपन है, मेरी ये साइकिक पावर है। अच्छा ठीक है, फिर क्या है? पर मेरी लाइफ उधड़ी हुई है, कुछ भी सही नहीं चल रहा है, हारमोनी है ही नहीं कहीं पे, पीस है ही नहीं कहीं। क्यों? क्योंकि जो एनर्जी आपने ली वो तो लगा दी आपने नेगेटिव, तो वो इनहेंस होता जा रहा है, बल्कि और आपकी हालत खराब होती जा रही है, और ज्यादा वो लाइफ की सिचुएशन और डेंस होती जा रही है। तो फिर हम लोग उनको कहते हैं कि यहाँ से आपकी मदद करेगी विजडम। तो जब आपको एनर्जी मिल रही है और आपको सही विजडम मिल रही है जो कनेक्ट करती है आपकी सोल से, तो फिर आप कहाँ लगाओगे इस एनर्जी को? अपने सोल की तरफ बढ़ने के लिए, हाई वाइब्रेशन में जाने के लिए। फिर आप ये जितने भी जो लो वाइब्रेशन वाले टास्क हैं, इन सब से अपने आप ऊपर उठते जाओगे, आपकी वाइब्रेशन बढ़ते जाएगी। तो दैट इज हाउ वी कैन अनलॉक अवर पावर, डीएनए पावर। जो हमारा डीएनए जो बोलते हैं ना, बहुत सारे वहां पे लोग पड़े हुए हैं। क्यों पड़े हैं? क्योंकि उसके ऊपर कोई ना कोई हमने लिमिटिंग बिलीफ से ताले लगाए हुए हैं, लॉक किया हुआ है इसको। सो व्हाट इज रिक्वायर्ड? Whenever situation comes in your life, whenever you are presented with something कि okay you need cleaning here, this is the fear based thing, you're not liking it, yes clean it right away। और जब उसके ऊपर आप एक्शन लेना शुरू करते हैं तो विल बी सरप्राइज, वो इवेंट आपकी लाइफ से सिर्फ जाती ही नहीं है, बल्कि आपकी एनर्जी और आगे लेवल पे चली जाती है, और आगे फिर वो एनर्जी आपकी कोई भी कम नहीं कर सकता है, चाहे आप ध्यान करो या मत करो, चाहे आप आंख बंद करो या न करो, वो एनर्जी हमेशा आपके साथ रिटर्न रहती है। तो इसीलिए बहुत और एक चीज इम्पोर्टेंट। और बात है, एक चीज और बात है कि जैसे जैसे आपकी एनर्जी लेवल बढ़ेगी ना, जो लोग जो मास्टर आप इसी में ही ले लो कि आपके जो ग्रुप में और भी है, या जिससे आप चाहते हो कि वो आपके साथ आए, और वो आपको मना कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि या तो उनकी एनर्जी लेवल आपकी लेवल लेवल से हाई है और वो मीट नहीं कर रही है, और या आपकी एनर्जी लेवल उनकी लेवल से हाई हो गई है, इसलिए वो आपके रास्ते से हट गए हैं। यस। दोनों चीजें आती हैं सामने। तो मेरे साथ ये चीज हो रही है, जिनके थ्रू मैंने अपना ग्रुप शुरू किया था, उनकी एनर्जी लेवल मुझसे मीट नहीं कर रही है। क्यों? क्योंकि मैं रेगुलर इसमें घुस चुका हूँ, और मुझे ऐसा महसूस होता है कि उनकी एनर्जी लेवल मेरी एनर्जी लेवल से लो हो गई है।
मेरी एनर्जी लेवल हाई हो रही है डे बाय डे। तभी जो है कि वो आ नहीं रहे हैं सेशन लेने के लिए, या कोई ना कोई बहाना बना रहे हैं, या कुछ ऐसा चीजें हो रही हैं उनके साथ जो वो बताना नहीं चाह रहे हैं। यस, तो यहाँ पे क्या होता है तो कि जब कुछ भी आपकी हो एनर्जी, सकता, तो कुछ यस, भी हो सकता है। यस, जब आप नहीं मिल पा रहे, आपसे लोग नहीं जुड़ पा रहे, उसके जो रीजन होता है, नंबर एक तो होता है कि आप दोनों अलग अलग लो और हाई में बात नहीं करेंगे, कंपैरिजन जजमेंट आ जाता है। तो हम लोग यही बोलेंगे कि उनकी एनर्जी और जो है, जब दो लोगों की एनर्जी अलग अलग हो जाती है, एक ग्रुप की दूसरे ग्रुप की एनर्जी अलग हो जाती है, एक इंसान से दूसरे प्लेस की या कोई भी एनर्जी अलग हो जाती है, तो यस, क्वांटम साइंस है, उनको अलग होना ही है। तो उसमें यहाँ पे एक चॉइस दी जाती है, या तो आप अपनी एनर्जी को, जो लोग आपसे नहीं मैच कर रहे हैं, या तो आप जिसकी भी हाई एनर्जी उसके साथ अपने आप को मैच करो। अगर आपको लगता है कि नहीं, मुझे मैच नहीं करना है इसे, तो फिर आपको जाना पड़ता है। तीसरा रीजन ये होता है, उनके हायर सेल्फ को ऑलरेडी पता होता है कि इनके कुछ ऐसे लेसन हैं जो इन्होंने अभी नहीं सीखे हैं। तो वो कहते हैं कि पहले इनको वो लेसन सिखाना है, तो फिर आगे चल के वो जब उनके लेसन हो जाते हैं, और फिर वो वापस आके जब उनकी एनर्जी आपके उधर आने होती है, उनका ये डायरेक्शन होता है जिसमें आप जा रहे हो, तो फिर वो आपसे वापस आके मिलते हैं। लेकिन ये अब सेपरेट जैसे, है। हाँ ये बात है। लेकिन जैसे कि जो है कि जब मैंने ग्रुप बनाया था, कृष्णा सर के साथ बनाया था, तब उन्होंने उस समय मेरे से वो करी थी, तो मैं, मेरी एनर्जी लो थी, उनकी एनर्जी आई थी, वो उनका गाइड था। अब जब वहां से मेरा ब्रेक हुआ और इधर मैं देहरादून शिफ्ट हुआ, तो यहाँ पे मुझको किशोर जी मिले, जो मुझको आगे की जर्नी के लिए आ गए सामने, कि मेरा लाइफ पाथ क्या है, मुझे वो बताया। हिमालय के लिए काम करना है मुझको, हिमालय के लोगों की एनर्जी को बूस्टअप करना है, सबको लेके आना है। तो उस तरह से मेरी ये नई जर्नी शुरू हुई। तो जो मेरे पिछले पुराने लोग थे, जो मास्टर में अटैच थे, या जो सेशंस लेने आ रहे थे, या जो सेशंस अटेंड करने आ रहे थे, वो सब हट गए। यहाँ से नए लोग मेरे साथ जुड़ गए, नए नया मोमेंटम आ गया, नए लोग आ गए, नए सेशंस हो रहे हैं। टोटल 35 मास्टर्स मेरे सेशंस में आ गए 14 घंटे में। तो इट्स टोटली डिफरेंट चेंज, अकॉर्डिंग टू माई एनर्जी लेवल इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। और उनके लिए काम हो रहा है, जो चीज मेरे अंदर आ रही है मैं दूसरों को दे रहा हूँ, सेल्फ टू अदर्स। यस। ओके। तो सो चेंजेस तो होप, आ ही रहे हैं। यस, नहीं, डेफिनेटली। और हमें एक ही चीज करना है, हमें ये नहीं देखना है कि किसने क्या चूज किया, आपने उन्हें, हमें छोड़ देना है। उनका जब टाइम आएगा, यस, उनकी जब सोल बोलेगी अभी इनके लिए डिवाइन टाइम आ गया है, उनको कनेक्ट करना है, किसी और से कनेक्ट करना है या क्या करना है, तो वो उनका डिसीजन है। सो वी रेस्पेक्ट कि यस, दे हैव देयर ओन फ्री विल, दे कैन चूज विच पाथ दे वांट टू फॉलो, हाउ दे वांट टू एक्सप्लोर दिस अर्थ, एक्सपीरियंस कैसे लेना चाहते हैं। वी ऑलवेज लीव, वी रेस्पेक्ट देयर फ्री विल, वट एवर दे वांट, let them do with their life. But what is our goal? What we are responsible for? To maintain our vibration and not to lose this for anyone, whether it's your very close relatives or very distant person. Doesn't even matter. All are one. There is no difference. Everything is our reflection, whatever we see. बस हमें ये देखना है कि सीखना क्या है इन लोगों से, ये हमें क्या सिखा के जा रहे हैं, उसके ऊपर फोकस करना है। एंड कीप लविंग देम, डोंट लीव योर ओन ट्रू एसेंस, दैट इज अनकंडीशनल लव, इसको कभी भी नहीं छोड़ना है। So let me stay in this one. So now let's do a small meditation with this. Just sit in a comfortable position. Whatever you are comfortable with, wherever you can focus, wherever you focus on your thoughts, your mind, your body. Sit in a comfortable position. If you can't sit, you can lie down also. What is important is to relax, forget for some time that you are a physical body. So whatever position makes you feel that you don't have the body, be in that position. Close your eyes gently.
Take 3 deep breaths and repeat this mantra. I'm not a soul, I'm not a body, I'm a soul. Yes. Okay, good. So I'm not a body, I'm a soul. Soul is nothing but Creator is self. Creator is nothing but unconditional love. Who I am also unconditional love. So in this lifetime or any other lifetime, in any situation, if I could not be myself, my true self, unconditional love, I created a misalignment there because I'm supposed to take all the experience with unconditional love. So if there is any misalignment, if I could not behave like myself as a true self, there is a deviation there, there is a misalignment there, and I have some action pending now on me to align in those situations to unconditional love. In Sanskrit, we say this action karma. So that is what my only karma on earth. So in a physical reality, whenever I am experiencing something, whatever situation it is. So I have to be unconditional love, and I have to correct all my misalignment, align with my true self. And I know because every situation is having different sort of energy involved in this. It might be a low vibration energy, mix of medium vibration energy or high vibration energy, negative energy or positive energy. So I have to take all the experiences because I'm here to take an experience, not only the positive side, but negative side also. So if I'm done with the negative, think about the positive. Yes, it happens for a reason. And yes, this is not my energy. I'm unconditional love. So here onwards, I'm going to go through, whenever I go through any experience, the same situation again and again, I need to do only one thing, align this time at least. And if you keep practicing this, one day you become a master of this, and then you are awarded with the consciousness. Wow, you worked on this. So this is what our role on earth in a physical reality, wherever we are, whatever civilization we are, whatever religion we are, whatever planet we are, doesn't even matter. Our task is only one. Live in now moment where your lessons are, you are getting your lessons, experience it, negative, positive, then be neutral, then align yourself with your true self, unconditional love. And if you can master this, then you can congratulate yourself. Now see your higher self already connected. The moment you say, I'm not a body, I am a soul, your higher self is already with you. He is with you in the sense you can feel him now. You can feel the energy coming from him. You can feel the love that is coming from him, that unconditional love. Now this unconditional love that is entering your body, your awareness, your mind, your thoughts, everything is fully drenched in this energy. Feel this energy in each and every cell of your body. Wherever you have any misalignment in your body, any pain or any disease, focus on that, concentrate on this. And see the low vibration energy is leaving those cells, leaving those low vibration programs which no longer serves you. You already taken a negative experience, positive experience, and now you are ready to release this energy. Tell yourself, yes, I understood now everything.
how to take an experience, and I've already taken a negative and I'm taking it in a positive way also now. Now I'm on neutral. Here onwards, if you repeat the same situation again, I'm going to be a first neutral, then in unconditional love. And see that low vibration energy is leaving your body, filled with love and light energy. And you are feeling very light in your body. Your all body parts are very happy. They are in sync, they are in harmony. Now start focusing from your head, your crown chakra. You are receiving the love and light energy. And as this love and light energy entering your body from top, just see your body is changing from gray to light, golden light, filling with light, golden light color. Is same as like when sun rises, you see the shadow is moving in one direction and light is spreading. The same way you feel the love and light energy is roaming all your shadow energy. Doesn't matter when, what way you received it. It is not your energy anyway. You are love. So if any energy other than love is not your energy, so it matters where it came from. First clean it. Clean the house. How it matters to you. Clean it. Now you see your entire forehead filled with love and light energy. This love and light energy is spreading now towards your eyes, towards your nose. Your body is changing. Top part is totally filled with love and light energy, golden light energy. It's flowing down now. This cross your nose, then your mouth, lips, your chin area, your throat. Now it's transmitting your shadow energy into love and light energy, all your shoulders, your chest is going down, both of your hands, the back, inside also your stomach, your lungs, heart, liver, pancreas, everything, stomach, your entire digestive system filling with this love and light energy. Now you see your hip area is already clean, going down to your thigh, your thighs, knees, below knees, now spreading. Your ankle, bottom of your feet, all the energy is gone out. Now the same love and light energy is pushing the low vibration energy towards earth. Now this energy is moving with all the gear energy towards the center of earth. From your body, all the gear energy is entering the Mother Earth, and love and light energies replacing that energy.
Now there is a crystalline crust of Earth is there, where Mother Earth is already waiting for you. And Mother Earth is asking, whatever energy you have released, what do you want me to do? Tell Mother Earth, Mother Earth, this is not my energy. But I know I was owning this energy. So I accept this energy that it was part of me. Now I'm releasing it. Please help me to transmute this energy, complete energy, whatever I released just now, convert into love and light energy, Mother Earth. Mother Earth is very happy now. Mother Earth, now all of a sudden, there are a lot of angels are there. Your guides are there. Everybody is helping Mother Earth. Your high self is also helping Mother Earth. And they are transmitting all your energy into love and light energy. Now you have surrendered this energy to Mother Earth and say, Mother Earth, please use this energy. Whoever need on the earth or anywhere in the universe, please. Now I'm handing over this love and light energy to you. Please pass it to others. Now you, Mother Earth, is already given a green signal. Yes, thank you. Now again, your awareness is shifting from the center of Mother Earth. It's coming back to your feet. Now everything is filled with that golden love and light energy. Your entire body, you see, is becoming more brighter and brighter. And now you feel you are flying in the sky. You are very light. All the heavy energy is already released from your body. Now you see yourself. Your body is lifting up in the air. Passing through the ceiling of your house. The body is moving up, feeling light. Wherever you see now, you see only the similar light everywhere. Everything is same as your vibration. Everything is filled with love. You see the plants, they are trying to talk to you. You are able to understand what they are saying. Birds, you are able to talk. Now, you forgot about your body. You think everything is energy. And you see everywhere love and light energy is there. And you're feeling a deep peace within you. You feel everywhere you are there. The same energy is there. Now again you are going up and you will see all the birds there. Lot of UFOs are also there in the environment. They are also love and light energy. There are other civilization beings there. ETs are there. They are also waving their hand. They are greeting you. They are saying congrats. We are happy. You could break the cycles. You could break that karmic cycles. You could become who you really are. Congratulations. Now you see you are meeting all your ancestors there. They are pouring the flowers on you. And they are very happy now, all your loved ones. Your father, grandfather, other parents, uncle, whoever,
there on the earth or not there with you. Everyone, all the souls are there. Everyone is greeting you. They are very happy. Your soul is also there. You are feeling proud. Yes, I did it. You are very happy. You are meeting all of them. And you are thinking, you see a lot of your guides are there, ascended masters are there. You are pay the gratitude to all the souls who has helped you in each and every step of your experience on earth in this timeline or other timeline, because you came in a physical reality and you took a lot of challenges, and now you are done with them. Now you are unconditional love. All of a sudden you hear everyone, welcome to 5D Earth. Now have all those memories within you. Now your higher self is showing you the past, what you were, full of dark energies, and now is showing you what you are today. Now you don't want any memory with that. So now you are sending all your love and light energy, some part of you, even your the entire past now is filled with love and light energy, and you are thanking each and every one there as well. And now you see your past is also full of love and light. You don't have any glitches in your heart. You're feeling very light. You're feeling oneness with everyone. Now you realize the entire universe was helping you. Each and every being, each and every living, non-living being were helping you to create that experience. Thank them. Feel we all are one. We are same. Now with all the now with the past which is filled with love and light, now tell your higher self, I want to live in a moment, now moment. So I'm taking only the now moment energy with me, where I'm filled with love and light energy in this moment. Please, I want to retain this energy forever, because my future is always based on my current vibration. So please, everyone bless me. This is my free will. I want to remain unconditional love. With that now moment, now every moment you keep passing that love and light energy, bring that energy within you and slowly come to the physical world, your room, the place where you are now. Now move your awareness, your filled love and light energy. That means here onwards, you have choice to retain this energy in each and every scenario. So this is your new life. Be in this same energy, and whatever comes, experience with unconditional love. You know, you already above everything, and that is not your energy, and you know what to do with this. Whatever you have done recently, remember only those things, how to transmute into love and light energy. Enjoy whatever is happening. There is no good or bad, no right or wrong. Everything is the experience, perception. So don't leave the vibration, don't leave the love and light energy, leave the perception, leave the beliefs, limiting beliefs. That is bring you out of alignment. So that is not your energy. Don't accept now other than love. Set the boundaries.
till now everything is okay. If it's other than this, sorry, it's not me. I want to remain unconditional love. Bring your awareness in your body. Now, with this love and light energy which is filled in your each and every part of your body, now bring your sensation to your body, move your body a little bit, fingers already filled with love and light energy. Rub both of your hands together and make a complete circle where the light, whatever you know now, your love and light, your body, same thing is coming to your both the palms. Feed it back to your third eye. So it keeps circling. You always live in this. Complete the circle. Now energy is circling, and now you see your feet is also continuously connected with the Mother Earth. There also you have love and light channel till the center of the Mother Earth, and feel the same love and light energies spreading. Now slowly, gently open your eyes. Here you are now, unconditional love. This is what your true self, this is what real you. Feel it, remaining all illusion, all fake. This is what your real version. Feel it. Feel it in each and every fiber of your body. Feel the same in the surrounding environment. Now you see the entire surrounding growth change. When you look at them, they are responding with love now. Look the things around in your thing. Everybody is saying, welcome. We all are unconditional love. This is the true version of you. Lock it. All of a sudden you see your DNA is getting unlocked within your cells, and you feel like dancing. So thanks all my love and light beings, all divine souls. Welcome to 5D world. Now open your eyes in a 5D world. Be in that space. Replace everything with this energy, with this state. So my dear divine souls, how was the journey? Who want to share the experience? How was the journey? How was when you took a bath in your own energy? How was it? सर मुझे बहुत सारे पिरामिड्स जमीन के अंदर से निकल रहे हैं
और उनके ऊपर रेनबो की एनर्जी उन्हें कवर कर रही है, ये दिखा है सर। और बाद में ऐसे दिख रहा है कि बहुत सारे ध्यानी हैं, क्योंकि मुझे समुद्र के अंदर दिख रहे हैं सर। वर्षों पहले वो वहां ध्यान के लिए बैठे थे सर, और अब उनके बाहर आने का टाइम आ गया है। तो जैसे जैसे हमारे ध्यान की एनर्जी बढ़ा रहे थे, वैसे वैसे वो एनर्जी उन्हें भी मिल रही थी, और वो धीरे 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 ऊपर की तरफ आ रहे हैं सर। और पूरे दिन भर मुझे इसके बारे में बताया जाएगा, तो ज्यादा से ज्यादा मुझे ध्यान में रहना है। और बहुत सारे ऋषि मुनि हैं पूरे गोलाकार में बैठे हुए, और वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठते जा रहे हैं, ये दिख रहा है सर मुझे। Yes, feel that और space. कहीं कहीं पे स्वास्तिक दिख रहे हैं सर, जो कि उल्टे डायरेक्शन में काम कर रहे थे, उल्टे लगे हुए थे। उन्हें सीधा करने के लिए बोला गया मुझे, वो सही दिशा में लगाने के लिए, और सीधे फिर मैंने लगाए हैं उनको सर। तो अब वो सही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, इस तरीके से दिख रहा है। Mm-hmm. और पूरा डायमंड कलर लाइट स्प्रेड हो रहा है मेरे पूरे बॉडी के ऊपर सर। जैसे लग रहा है कि बॉडी मेरी अब बहुत बड़ी होती जा रही है फिजिकल तौर पे, और मैं एकदम ऊपर की तरफ जा रही हूँ। इस तरीके से फील हो रहा है। अब दिन भर प्रोसेस चलने वाली है सर, तो ज्यादा से ज्यादा ध्यान में रहना है। Yes, enjoy और पाउडर enjoy the है journey. सर। Be there, yes, and be there. वहाँ पे अपनी अवेयरनेस को रखिए और उनसे ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्ट करिए। और ध्यानियों के लिए भी यही मैसेज है कि ज्यादा बाहर जाना अवॉइड करें, और एनर्जी को अपने बढ़ाएं, और आगे ये एनर्जी से ही बहुत फायदा हुआ है। Yeah. So here onwards, your responsibility is to retain this energy. Don't exchange this energy with any low vibration energy. Be in that space, be in a love and light energy. Who want to share experience? Snehal ji? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग Good मैम। morning. अब मैं जरा आज लेट ज्वाइन हुई हूँ, सोसाइटी में था झंडा वंदन, Happy एनर्जी बहुत था, Independence Day. हुई हूँ। हेलो। Yeah, बोलिए। आज बहुत अच्छा ये था, एनर्जी बहुत अच्छा लेवल था आज। सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। 3D से Independence Day, 5D yes, के yes, yes. आज 5D में शूट हुए, हम स्वतंत्र हुए ऐसा समझते हैं। अच्छा, तो थैंक हैप्पी बर्थडे भी बोल सकते हैं क्योंकि ये आपका नया जन्म है। यू। यस, हैप्पी बर्थडे सभी को। थैंक यू स्नेहल जी। एंड कल हमारा जो ध्यान है, कल 7:30 इंडिया टाइम से शुरू होगा। सो कल जो भी आपके काम रहे, प्लीज, कल एक बहुत बड़ा बोलते हैं ना महाकुंभ होगा एनर्जी का, तो प्लीज आप सब उसको ज्वाइन कीजिए और कोशिश कीजिए कि पूरे 14 आवर्स आप वहाँ पर रहें और उस महाकुंभ में स्नान करें, एनर्जी में अपने आप को डुबोएं। और जो भी आपके क्वेश्चंस हैं आप वहाँ पे पूछ सकते हैं, और पूरा एनर्जी का जो बात है वो आपके पूरे जन्मों जन्मों का जितना भी है उससे भी कहीं ज़्यादा हो, और आप उसका फ़ायदा लें। मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा, चैनल में डिस्क्रिप्शन में भी रहेगा, तो प्लीज़ आप कल वो ज्वाइन कीजिए। और वो जब भी सेशंस ऐसे होते हैं आप एवरी वीक उनको भी आप ज्वाइन कीजिए। एंड थैंक्स एवरीवन। यस आशीष सर, आप कुछ शेयर करना चाहेंगे? बहुत एनर्जी फ्लो, उठने को मन ही नहीं कर रहा है, यस। वाइब्रेशन बहुत ज्यादा है, थर्ड आई पे ज्यादा है, और ऐसे लगा था जैसे कि जो है कि नसें सब फूल गई हैं चेहरे की। विजन तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन लास्ट में जो है बस मुझे हिमालय दिखाई दिया है
और हल्का हल्का जो है, जहाँ मुझे लग रहा है कि कैलाश पर्वत भी हैं, कुछ धुंधली धुंधली सी थी उसकी इमेज। यस। आई डोंट नो, लेकिन आई वॉज इन हिमालय। यस। हम्म। ऑफिसर के गले की वीडियो करती थी, हम वहाँ के भी। और डीपेस्ट में जाने की कोशिश हो रही थी। एनर्जी फ्लो बहुत ज्यादा था, डीप 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 में चलता चला जा रहा था। ओके आशीष सर, पूनम जी को आपकी एक रिक्वेस्ट रिसीव हुई है आपके सोल के द्वारा कि आपके गले की एनर्जी को हील किया जाए, ताकि आपकी वॉइस और ज़्यादा वाइब्रेंट हो जाए और वहाँ के ब्लॉकेज थोड़े वहाँ से जो आप रिलीज कर पाए। तो अगर आपकी परमिशन है तो मैं क्विक आपके गले की हीलिंग करना चाहेंगे, हाँ जी। और उस एनर्जी को हम लव एंड लाइट में बदलना चाहेंगे। जी। आप आइज क्लोज करके बैठ जाइए, फील करिए आपके गले में क्या हो रहा है। बोलते समय ज्यादा सर पे खींच के बोलना पड़ता है क्या? कुछ ताकत लगती है क्या ज्यादा? आपको बोलते हुए ज्यादा एनर्जी को अंदर से लाना पड़ता है क्या, पूनम जी पूछना चाहते हैं। अभी तो इस समय है, क्योंकि जो मेरी एक्चुअल आवाज है वो नहीं है। ये फटी फटी आवाज आ रही है अंदर, वैसे आप वोकल। एक बार ध्यान करेंगे अपनी उस आवाज का जो पहले हुआ करती थी, उस आवाज में अपने आप को शिफ्ट करने की कोशिश करेंगे। हम आपको वहां पर ले जा रहे हैं वापस। तो आप उस वाइब्रेशन में ट्राई करते रहिए, फिजिकल एक्शन बोलते रहिए जैसे पहले थे। भूल जाइए आपकी आवाज़ अभी कैसी थी क्या थी, फील करो। हम लोग आपकी आवाज़ को वहां तक पहुंचा रहे हैं। अपनी आवाज़ को रेस करिए, फील फ्री। हम आपका पूरा गला चेंज कर रहे हैं। तो जितना आप फील करते जाएंगे, आप वहाँ पे आपका गला चेंज होता रहेगा। फील इट, बोलते रहिए आप पुरानी टोन में वापस जाने की कोशिश कीजिए। पाँच मेरी वापस आ गई, ये सब और ये फील करिए मेरी ये ओरिजिनल आवाज़ थी और ये वापस आ गई है। नहीं, मेरी ओरिजिनल आवाज वापस आ रही है। बार बार वो बोलते रहिए मेरी गला मेरी ओरिजिनल आवाज वापस आ रही है। मेरी ओरिजिनल आवाज वापस आ रही है। मेरी ओरिजिनल आवाज वापस आ रही है। अंदर भी बोल सकते हैं। आप मन ही मन भी बोल सकते हैं। थ्रोट चक्र के ऊपर ध्यान ले जाए, देखिए एनर्जी फील आ रही है वहाँ पे, बहुत स्टक एनर्जी जैसे तभी। और आज से ये मत सोचिए सामने वाला बुरा मानेगा या नहीं मानेगा। जो अपने अंदर के थॉट्स हैं, अनकंडीशनल लव में वाले जो भी थॉट्स हैं, बिंदास आप सबको बता दीजिए। आपके हायर सेल्फ चाहते हैं कि आप वही बोले जो आप हैं। और किसी आप से वही बन के रहें जो आप हैं, अनकंडीशनल लव। और किसी से डर के कोई काम नहीं करना, छुप के नहीं करना है। जो कर रहे हैं सबके सामने कर रहा हूँ, प्रचार कर रहा हूँ सबके सामने कर रहा हूँ। डर को हटाएंगे। किसी ने मना किया नहीं जाना प्रचार के लिए, बैठ जाओ यहाँ पे घर, तो ये डर हटाना पड़ेगा। तो पता है डर, पूछिए डर है क्यों नहीं। आप पूनम जी की आवाज़ सुन पा रहे हैं। हाँ, हल्की सी आ रही है। हम्म। तो वो ये बोल रहे हैं कि अगर आपको किसी का भी डर है बिंदास बाहर जाने में, तो उस डर को आप हटा दीजिए। एंड अपनी जो भी रिलीज एनर्जी है उसको लव एंड लाइट में बदल रहे हैं और मदर अर्थ को दे रहे हैं। अब आप जितना ये फील करेंगे कि मेरी आवाज़ चेंज हो चुकी है, पुरानी आवाज़ आ चुकी है, और अपना जितना सच बोलेंगे, आप अपना सच बोलिए। जो लोग आपसे मैच नहीं करना चाहते, आपके सच को नहीं समझना चाहते हैं, तो समझ लो कि वो अभी तैयार नहीं है। लेकिन आपको अपनी वाइब्रेशन सच को नहीं छोड़ना है, अपने अनकंडीशनल लव को नहीं सोचना है, बिना किसी को जज किए, बिना किसी को वो किए, बस अनकंडीशनल लव बन के अपना अपनी बात बोलते रहना है, अपना काम करते रहना है।
ऑलरेडी आपके स्पिरिट गाइड्स, असेंडेड मास्टर्स ऑलरेडी आपके साथ हैं और वो इंश्योर कर रहे हैं कि आप अपने मकसद में सफल हों। संजीवनी का उपयोग कीजिए। आपका थ्रोट हम एक बार संजीवनी से क्लीन कर रहे हैं ताकि ये आपकी आगे की जर्नी में इसको हमेशा वो परफेक्ट शेप में रखें। यस, ठीक है भी। एक बार इसके जी, पहले से कुछ आवाज आपको लग रही होगी कुछ क्लियर है, यस लेकिन अभी है ऐसे लग रहा है जैसे कि वोकल कॉर्ड जो अंदर की होती है ना, वोकल, वो पर्दा वो फटने वाला है, जैसे उसकी वजह से आवाज आ रही। लेकिन इस समय कुछ रिलीफ भी है, और लग रहा है कि जैसे कि हाँ, आई एम कमिंग बैक टू माय ओरिजिनल वॉइस। यस वो जो जी। दम लग रहा था, वो अभी वो हल्का हल्का लग रहा है कि दम लगा के बोल रहे हैं। 3 दिन के अंदर पूरे। या और आपको थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर 2 बार, उसमें आप नमक जो होता है सेंधा नमक स्वादानुसार उसमें डालिए, और काली मिर्च का पाउडर डालिए जितना आप ले सकते हैं, 1 स्पून या जितना भी आप ले सकते हैं। और उसके बाद में अजवाइन को रोस्ट करके उसका पाउडर बनाइए, और जैसे लोग तंबाकू खाते हैं ना, उसी तरह से आप उसको मुंह में रखिए और धीरे धीरे उसको रिसने दीजिए। 3 दिन में आपका जो आवाज़ है उसमें आपको जितना आप रेजोनेट करोगे, मैं अपनी पुरानी एनर्जी में आ गई हूँ, वो आपका नया थ्रोट का वर्जन अपने आप आपका शिफ्ट होता रहेगा, और आप जैसे आपकी पहले आवाज़ थी उस आवाज़ में पहुंच जाएंगे। जस्ट बिलीव कि यस इज हैपनिंग। टर्मिक पाउडर, काली मिर्च और नमक, सेंधा नमक, और अजवाइन को रोस्ट करके सबको। अजवाइन को डाल के उसको रोस्ट करना है। हाँ। रोस्ट करके मिक्सी में पीस के पाउडर बनाना है। यस, और उसको फांकी मारना है, जैसे तंबाकू खाते हैं ना लोग, हाँ, फिर चूसते रहते हैं ना बैठ के। हाँ पानी नहीं पीते, वो याद है, वो रिसने देते हैं हाँ, उसको धीरे धीरे। हाँ, रिसने देते हैं, हाँ, रिसने जितना देते गले में वो रिसेगा धीरे धीरे, अगर पानी पीने की इच्छा होती है तो पी लो, फिर वापस से फांकी मार लो। तो बेसिकली वो आपके पूरा सलाइवा के साथ धीरे धीरे रिसना है, और आप देखोगे कि आपका गला एकदम से वोकल कॉर्ड्स का जो थोड़ा सूजन है, इन्फ्लेमेशन है, वो ठीक होने लगता है। हैं। ओके। यस। सो और कोई शेयर करना चाहेगा? विश्वास, शैलेंद्र, यू वांट टू शेयर समथिंग? बस दोनों हाथ और पांव सुन्न हो गए। I'm trying to ground the energy into earth. यस, जस्ट खड़े हो जाइए, जस्ट एक बार खड़े हो जाइए, थोड़ा बॉडी को मूव करिए, और खड़े होने के बाद एकदम से मत चलिए। ब्लड सर्कुलेशन को एक बार पूरा होने दीजिए पूरी बॉडी में। फिर जब आपको लगता है बॉडी बैलेंस होगी, फिर आप 5 सेकंड के बाद आप उसको आगे बढ़िए। सो थैंक्स एवरीवन, और हैप्पी इंडिपेंडेंस डे आप सभी को। एंड ये हमारे लिए गर्व की बात है। हम जो भी हमने किया था आज हमारी सोल का, जो बोलते हैं ना, हम नया अध्याय लिख रहे हैं हम भी, कि आज से हम लव एंड लाइट की एनर्जी में ही रिटेन रहते हैं। तो थैंक्स एवरीवन फॉर बीइंग विद अस। इट वाज रियली नाइस वर्किंग विद यू ऑल द डिवाइन